निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो दैनिक व्यय कितना है, यहाँ पर देखिए हमने अलग से एक सारणी बना ली है, ठीक है। अब दैनिक व्यय कितना है कि 100 से 150 है, परिवार की संख्या कितनी है 4। इसी तरीके से 150 से 200 में परिवारों की संख्या 5 है, यही जो क्या है बारंबारता f है। और 200 से 250 दैनिक व्यय होता है ना, इसमें परिवारों की संख्या 12 है। और 250 से 300 का दैनिक व्यय होता है जिसमें परिवारों की संख्या 2 है। और 300 से 350 होता है, इसमें परिवारों की संख्या कितनी है 2 है। ये हमें दिया गया है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर माध्यमान निकालते हैं x। माध्यमान कैसे निकालेंगे, ये जो दोनों संख्याएं हमें दी गई हैं कितनी है, ये 100 और 150, इनको हम जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पर 5 और 2, इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 2, 2 दूना के 4, 2 × 5 = 10, यानी कितना आया 125। कितना आ जाएगा ये 125, ये आ गया। इसी तरीके से हम 200 और 150 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 350। कितना आएगा 350, और इसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 × 2 और 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, यानी कितना आ रहा है 175। ये आया 175। अब देखो आगे आपको निकालने की जरूरत है नहीं, है ना। अब 125 में कितना जोड़ा हमने, 50 जोड़ा है, तब हमें मिला है कितना 175। तो 175 में आप 50 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 225, ठीक है। 225 में आप 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा कि 275। 275 में आप 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना गया है हमारा 325। अब हम इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, f × x निकालेंगे। अब देखो 4 का आप गुणा करो 125 में तो कितना आ जाएगा कि 4 × 5 = 20 के 0 आता है 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0 आता है 1, और 4 × 1 = 4, 1 5, यानी कितना आया 500। 5 का हम करें तो देखो 5 × 5 = 25 के 5 आता है 2, 5 × 7 = 35, 2 37 के 7 आता है 3, 5 × 9 = 5, 3 8, कितना आ जाएगा 875। 12 से आप यहाँ पे करिए तो 12 × 25 = 60 के 0 आता है 6, और 12 दूनी 24, और 24 × 6 = 30 के 0 आता है 3, और 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, ये आ गया। अब यहाँ से हम करें कि 2 × 5 = 10 के 0 आता है 1, और 2 × 7 = 14, 1 15 के 5 आता है 2 दूना 4, 1 5, यानी कितना आ गया 550। यहाँ पे करें 2 का तो 2 × 5 = 10 के 0 आता है 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, और 2 × 3 = 6, यानी कितना आ गया 650। अब हम निकाल लेते हैं योगफल। क्या निकालते हैं, योगफल। तो इसको हम जोड़ेंगे, ये हमारा आएगा सिग्मा f। अब यहाँ तो जोड़िए, देखिए 4 है और ये 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15 के 5 आता है 1, 1 1 2, कितना हो गया ये 25। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं, देखो ये आएगा हमारा सिग्मा fx, इसको जोड़ेंगे तो पहले इकाई का अंक जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे आ गया 5, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये कितना है हमारा 7 है, 5 कितना हो गया 12, 12 5 17 के 7 हो जाएगा, आता है 1। दहाई हम जोड़ते हैं, देखो 5 है और 8 कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 7 कितना होगा 20, और 20 5 कितना हो जाएगा 25, 25 और 6 कितना हो गया 31, और 1 32 के 2 आता है 3, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कितना आ गया 5275। अब हमें निकालना क्या है, समांतर माध्य, है ना, हमें निकालना है समांतर माध्य, यही निकालना है ना। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। अब देखो सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है 5275 है, और सिग्मा f का मान कितना आया है 25। अब यहाँ देखिए दोनों अंक हमारा 5 से कटेगा, इसको हम काटेंगे 5 × 9 5, है ना, फिर 0 बढ़ाएंगे और 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 आता है 2, फिर 5 × 5 = 25, ये कट गया, और ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 = 25। फिर आप काटेंगे तो ये देखो 5 दूना के 10 हो गया, और 5 × 9 5, फिर 5 × 9 5, यानी कि इनका जो माध्य आएगा दैनिक माध्य, यानी कि वही हमें क्या निकालना था समांतर माध्य, ये कितना आ जाएगा 211 रुपया। यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा।